हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। मैं 30 जुलाई को आयोजित सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लेकर आया हूं ये पेपर सोल्व्ड। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 28/10/2018 को ये सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी। पेपर पैटर्न का आपको पता ही है। जीके का जो पेपर होता है कंपलसरी पेपर होता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, समय होता है 2 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 200 नंबर के होते हैं। और निर्देश जो आपके सामने है इसमें सभी प्रश्न जो होते हैं वो समान होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाता है और साथ ही साथ में इसमें गोले काले करने के लिए नीले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पकड़ी नीचे गिर जाती है। उत्तर होगा 2 नंबर का कुंभलगढ़ दुर्ग। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह शामिल नहीं था। उत्तर होगा 3 नंबर का उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे। उत्तर होगा 4 नंबर का वीर कल्ला जी। समसभा की स्थापना किसने की थी। गोविंद गिरी ने। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ शरीर है, शरीर के अंग है, दूसरी तरफ आभूषण है, तो आपको सुमेलित करके सही उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का, यानी सिर में कौन सा आभूषण पहना जाता है। मेहमद। गले में पहना जाने वाला जो आभूषण है इनमें से वो कौन सा है। हंसली। और कमर में पहना जाने वाला जो आभूषण है वो कर्णकती और पैर में पहना जाने वाला जो आभूषण है वो है रिमझोल। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वोच्च मनसब यानी 7 मनसबदारी किस राजपूत शासक को दिया था। तो राजा मान सिंह को। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। उत्तर है उमादे। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ संप्रदाय रामसनेही संप्रदाय की शाखाओं के नाम है, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तकों के नाम है। तो आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर है 2 नंबर का, यानी सिंह थल जो रामसनेही संप्रदाय की शाखा है उसके प्रवर्तक का नाम है संत हरिराम दास। रेण जो संप्रदाय है उसके जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है संत दरियाव। खेड़ापा जो संप्रदाय है उसके जो संस्थापक उनका नाम है संत रामदास। और शाहपुरा जो संप्रदाय है रामसनेही संप्रदाय की उसके जो प्रवर्तक है उनका नाम है संत रामचरण। अगला क्वेश्चन है, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है। तो इसका उत्तर है व्यावर में। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ उनके लेखकों के नाम है, तो आपको सुमेलित करके बताना है। तो इसका उत्तर है 4 नंबर का, यानी हमीर हठ जो पुस्तक है इसके लेखक है चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य जो पुस्तक है इसके लेखक है नयनचंद्र सूरी। कानड़ देव प्रबंध के लेखक हैं पद्मनाभ और पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का कालीबंगा चूरू, ये गलत है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। ये गुड़ला नृत्य की विशेषता है। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो छगनलाल जो चौपासनी वाला है ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों हैं, आप देख लीजिए। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था। तो उसका नाम है चारुमती। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना की किस वंश के शासकों ने भाग लिया था। तो इसका आएगा गुज्जर प्रतिहार। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था। उत्तर होगा हाकिम खां सूर, ये शामिल नहीं था, बाकी तीनों शामिल थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका 4 नंबर का है, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित। आप पढ़ लीजिए। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से यानी प्रारंभ से अंत तक बताना आपको। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सही 1 नंबर का, यानी सबसे पहले कौन सा आता है, गणगौर आता है, उसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी आती है, उसके बाद में गणेश चतुर्थी आती है और उसके बाद में दीपावली आती है। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर होगा नाथद्वारा की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो इसका आएगा पांडिचेरी। बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ पर अवस्थित है। बिड़ला सीमेंट वर्क्स जो है ये
चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका उत्तर होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो इसका उत्तर आएगा 3 नंबर का 1, 2 और 4, यानी सिरोही की, डूंगरपुर की और बांसवाड़ा की। अगला है, सोम एक सहायक नदी है, किसकी? उत्तर होगा माही नदी की। फिर है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम यानी मुद्दा क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। ये सूचियां हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। कौन सी झील कौन से जिले में स्थित है आपको सुमेलित करके बताना है। तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का, यानी जल महल झील जो है ये जयपुर के अंदर है। पांडुपोल जलप्रपात जो है ये अलवर के अंदर है। लूणकरसर झील जो है ये बीकानेर में है और फतेह सागर झील जो है ये उदयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? तो ये है 919। फिर निम्नलिखित में कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? ये बागड़ी जो है गोवंश की नस्ल नहीं है, बाकी तीनों है। पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है, तो इसका उत्तर होगा परिभ्रमण। ये सूची वाला है, एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ जो है महासागर है। ठीक है, तो कौन सा द्वीप कौन से महासागर में स्थित है ये आपको सही कूट बताना है। इसका उत्तर जो होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी चैलेंजर कटक जो है ये आपके दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। अल्बाट्रोस कार्डिलेरा जो है ये आपके दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। एजोर द्वीप जो है ये आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और क्यूरल द्वीप जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर होगा जोंडा। राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि कितनी है? उत्तर होगा 3 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 45.8%। निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं, सही कूट चुनना आपको। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का A, B और C, यानी मुकुंदरा हिल, रणथंभौर और केवलादेव घना। फिर होकाइडो तथा हंसु विभाजित होता है। उत्तर है सुगारू जलडमरू। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उत्तर होगा दक्षिणतम प्रदेश। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षिनियल काल में हुआ था? उत्तर होगा यूराल पर्वत श्रेणी। 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत में सर्वाधिक था? तो उत्तर होगा एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का, ये सही सुमेलित है। फिर है, शीत युद्ध में खालिस्तान गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए हैं। नेहरू अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं? उत्तर होगा सैनिक गठबंधन। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? तो उत्तर होगा रघुकुल तिलक। फिर है, भारत के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसका आपको उत्तर बताना है। 4 नंबर का जो उत्तर होगा ये इसका सही है, 1, 2 और 3, यानी तीनों ही इसके सही हैं। आप तीनों पढ़ लीजिए इसके अंदर। ठीक है, फिर है ई सचिवालय है। ई सचिवालय है, उत्तर होगा राज्य सरकार की एक परियोजना। फिर है, निम्नलिखित में कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का विश्वनाथ प्रताप। ठीक है, लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? उत्तर है संसदीय कार्य मंत्री। निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक या विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया था? उत्तर होगा रजनी कोठारी। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है? उत्तर होगा ये सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। सूचियां हैं, एक तरफ मुख्यमंत्रियों के नाम है, दूसरी तरफ राज्यपालों के नाम है। तो आपको सही सुमेलित करके बताना है किस मुख्यमंत्री के समय कौन राज्यपाल थे। तो इसका उत्तर जो होगा वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, यानी भैरों सिंह शेखावत के समय जो थे राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। बरकतुल्ला खां के समय राज्यपाल थे सरदार जोगिंदर सिंह। मोहनलाल सुखाड़िया के समय जो राजस्थान के राज्यपाल थे वो डॉक्टर संपूर्णानंद। और वसुंधरा राजे के समय राज्यपाल थे मदन लाल खुराना। ठीक है, अगला है
ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा फ्रेंच फेनान। भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? ये उत्तर होगा ब्रिटेन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा पंचायती राज। अगला है UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ था? इसका उत्तर होगा 21 मार्च 1994। फिर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा है सितंबर 2018 तक। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का 14 वर्ष। फिर है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? उत्तर होगा एलन ग्लेड हिल। अगला है 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? उत्तर होगा पारसी। परमाणु प्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया था जून 2 1968 में। फिर निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं है? तो ये पहली है विधि पीपुल, इसके नहीं है, बाकी तीनों के आप पढ़ लीजिए। ये एक तरफ नेता है, दूसरी तरफ उनके द्वारा दिए गए विचार हैं। तो आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि इसमें सही कौन सा, किस नेता का विचार सही नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का। ये गलत है, बाकी तीनों सही आप पढ़ लीजिए। निम्न में कौन सरकारी आयोग के सदस्य रहे हैं? इनमें से सरकारी आयोग के सदस्य रहे थे B शिवारमन। फिर व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्यों को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसका कथन है? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। फिर है वर्तमान राज्य सरकार 2013 से 18 में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह है। इसका उत्तर होगा 3 नंबर का राजीव महर्षि, CS राजन और अशोक जैन। 1, 2, 3 समझौता एवं हाइड एक्ट किससे संबंधित है? तो ये है भारत अमेरिका SNU परमाणु समझौता से। फिर ग्राम सभा के सदस्य होते हैं मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज्य अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया था? उत्तर होगा 599। अब पूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मित्रवाल का संबंध किससे है? तो उत्तर होगा निशानेबाजी से। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिकों को किस जिले में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा जैसलमेर। प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्कटिक फेस्टिवल कहां पर संपन्न हुआ था? ये उदयपुर में हुआ था। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला है? उत्तर है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। फिर है प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहां पर खोला जाएगा? उत्तर होगा सीकर के अंदर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन 17 सितंबर 2018 को कहां किया था? उत्तर होगा जयपुर के अंदर। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकूत भंडार मिले हैं? यह है बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? उत्तर होगा उदयपुर और बांसवाड़ा। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस स्पर्धा से है? उत्तर है जेवेलियन थ्रो। फिर है निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज एवं उत्खनन का सापेक्षिक योगदान घट रहा है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? उत्तर है 2 नंबर का पूंजी उपभोग भत्ता। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? तो तृतीय योजना। निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो 2014 से 15। तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-5 से 2011-12 के बीच भारत के किन राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? उड़ीसा। समान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो यह आएगा सामाजिक। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती है। तो इसका है व्यक्तिक अध्ययन। निम्नलिखित में कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा
के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आएगा अनुभवात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। समायोजन की यांत्रिकी कहलाती है। उत्तर होगा प्रक्षेपण। एच सेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है। उत्तर होगा प्रारूप सिद्धांत यानी प्रकार सिद्धांत। निम्न में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? तो 4 नंबर का सही नहीं है। प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तित होते हैं, ये सही नहीं है। बाकी तीनों सही हैं। टोरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? इसका उत्तर होगा एक लंबी कविता को याद करना। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? तो उत्तर होगा बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। यह है अशाब्दिक परीक्षण। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका होगा उपचारात्मक शिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? तो इसका होगा विकास एक संचयी प्रवृत्ति है, प्रक्रिया है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। उत्तर होगा बालकों विद्यार्थियों को समझना। फिर एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक प्रायोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, ये एक उदाहरण है। उत्तर होगा सामाजिक निर्मितिवाद उपागम का। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। ये सर्वोत्तम उदाहरण है। उत्तर होगा केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। बुद्धि के त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप से के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया है। उत्तर होगा रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो ये कथन है यह एक मानकीय विज्ञान है, ये सही नहीं है। बाकी तीनों संबंधित हैं। ये अगला जो है कॉलम 1 और कॉलम 2, एक तरफ जो है आपके वो है मनोविज्ञान के स्कूल है, दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिकों के नाम है। तो आपको इसमें सही सुमेलित करके बताना है। ठीक है, कौन सा कूट जो है वो सही है? तो इसका आएगा 3 नंबर का। ठीक है, यानी मनोविश्लेषण जो स्कूल है मनोविज्ञान का, इसके जो मनोवैज्ञानिक है वो है सिगमंड फ्रायड। व्यवहारवाद जो मनोविज्ञान का स्कूल है, इसके जो वैज्ञानिक है वो है CL हल। गेस्टाल्ट यानी समग्रता, ये जो स्कूल है मनोविज्ञान का, इसके जो वैज्ञानिक है उनका नाम है मैक्स वर्दीमर। और निर्मितिवाद जो मनोविज्ञान का स्कूल है, इसके जो वैज्ञानिक है वो है ले विगोट्स्की। अगला क्वेश्चन है, विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण सुसाध्य। उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना है। इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। उत्तर होगा अनुक्रमिक स्थानांतरण। और लास्ट का क्वेश्चन है, बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो इसका उत्तर होगा समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।